हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए पीसीडीए ने एक जन सर्कुलर जारी किया है और ये पेंशनर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो पेंशनर्स को अभी समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर दोस्तों कई पेंशनर्स ने जो है शिकायत भी की है। उसी के समाधान के लिए दोस्तों ये लेटर जारी किया गया और हम बात करेंगे सर्कुलर में क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए। दोस्तों पूर्व सैनिकों के जो पेंशन में बढ़ोतरी के बाद जो हमने पहले भी किया था, जहाँ पे जो पेंशनर्स की जो पेंशन है वो काफ़ी कम है और उसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके ऊपर दोस्तों हमने पहले बात किया था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसको लेकर दोस्तों एक बार फिर से एक लेटर जारी किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, उस लेटर में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। और फाइनली दोस्तों साल 2024 दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है सैनिकों, पूर्व सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरप्राइज़ का साल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं और बहुत से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। और उन नियम का मेन मकसद ये है कहीं ना कहीं जो है रूल्स को स्ट्रॉन्ग करना, और कहीं ना कहीं जो है इससे जेसीओज वार्स उन सब का नुकसान भी हो रहा है, कुछ लोगों कुछ चीज़ों से फ़ायदा भी हो रहा है। तो बात करेंगे दोस्तों अभी जो ये नया सिस्टम आ रहा है उसको लेकर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं ये जो सर्कुलर है मेरे पास, पहला तो सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। और ये इसी महीने सर्कुलर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये दोस्तों सर्कुलर सारे के सारे ऑनलाइन है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सर्कुलर मैं देख रहा हूँ ये भी जो है ऑनलाइन ही है। आज की डेट में कोई प्रिंट आउट लेके नहीं करता, सब कुछ जो है सारा सिस्टम जो है आज की डेट में ट्रांसपेरेंट है। कुछ भी देखना चाहते हैं आप उसको जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें है ये जो सर्कुलर है, ये इसका टाइटल अगर हम पढ़ें सब्जेक्ट, तो ये है इशुएंस ऑफ पेंशन स्लिप बाय द पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक ऑन मंथली बेसिस। तो पेंशनर को जो है क्या उसको जो है उनको पेंशन मिल रही है, किस कैटेगरी में पेंशन मिल रही है, अगर पेंशन बढ़ी तो किस कैटेगरी में बढ़ी, क्या डीआर बढ़ा, क्या कोई एरियर मिला हुआ है, क्या कोई इनकम टैक्स कटा हुआ है। तो अभी जो बैंक से जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनके साथ बहुत दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों साफ लिखा है इसमें कि ऑल जोनल हेड आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द पीएओज अंडर देयर कंट्रोल। जितने भी पीएओज हैं उनके अंडर उन सबको कहा गया है कि गो थ्रू द अबव मेंशन्ड ऑफिस मेमोरेंडम एंड फॉलो द गाइडलाइन मेंशन इन द ऑफिस मेमोरेंडम फॉर इम्प्रूविंग द ईज ऑफ लिविंग ऑफ पेंशनर। तो पेंशनर्स की जो ईज़ ऑफ लिविंग है अब सभी को एक बार फिर से जो है कहा गया है। और दोस्तों ये हर महीने साफ लिखा है इसमें कि इशुएंस ऑफ पेंशन स्लिप बाय द पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक ऑन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या डिटेल्स हुआ, वो अब मैंडेटरी है। सभी बैंक को जो है पेंशनर्स को बताना पड़ेगा और हर महीने ये स्लिप जारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था जो अभी सर्कुलर है जो पेंशन भोगियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिनका कि बैंक से पेंशन आ रहा है या सैलरी आ रही है, तो उनको जो है क्या आ रहा है, क्या कट रहा है, उसका डिटेल जानने का पूरा हक है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। और ये आपका ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15%, 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 ईयर्स। ये बात भी दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है रिकमेंड कर दी थी। अब दोस्तों चीज़ें रिकमेंड होती है उसके बाद से वो दब जाती हैं, उसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जिस टाइम पे ये रिकमेंड हुआ था उस टाइम पे बड़ी खुशी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि अब
पेंशन जो भोगी हैं उनको ये सब जो है ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों महीने बीते, 3-4 महीने बीते, उसके बाद से धीरे धीरे करके ये अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों इसमें रेलवे सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने इस मुद्दे को एक बार दोबारा से ओपन किया है और उन्होंने ये लेटर लिखा है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक। और इसमें उन्होंने कहा है दोस्तों कि सेम चीज़ की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, और दोस्तों अगेन ये जो सर्कुलर है ये ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है आप, और मेन चीज़ है कि अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसमें भी जो है इन इट्स 110th रिपोर्ट, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि द कमिटी इज़ ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड sympathetically consider the demand of pensioners for 5% additional quantum of pension on attaining the age of 65 years। तो जैसे 65 ईयर्स के एज का अटेन करते हैं उनको 5% मिलना चाहिए, अगर 70 ईयर्स की एज का अटेन करते हैं उनको 10% मिलना चाहिए, और 15% जो है 75 ईयर्स में, और 20% तो ऑलरेडी मिल ही रहा है जैसे वो 79 कंप्लीट करते हैं 80 में। अब इसमें है कि मिनिस्ट्री ऑफ DOP PW वाइड द अबव रेफर्ड लेटर हैड स्ट्रेस फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन। और क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों रिकमेंड होती है और फाइनेंस टीम, फाइनेंस कमेटी के पास या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाके अटक जाती है। और इस केस में भी यही हुआ है कि ये जो है जाके फाइनेंस कमेटी में अटक गया है और अब वहाँ से निकालने के लिए सारा जद्दोजहद कर रहा है। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी एग्रीमेंट विद द अबव सेड रिकमेंडेशन। और सबसे बड़ी बात है, अगर 110वीं पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी ये समझ रही है कि जो पेंशनर्स की यहाँ पे पेंशन का बुरा हाल है, जो 80 ईयर्स के रेंज में जो पेंशनर्स है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे भी सरकार का पैसा बच रहा है क्योंकि वो देना नहीं पड़ रहा। और जो मेजॉरिटी ऑफ पेंशनर्स है वो 65-70 इस रेंज में है, तो एटलीस्ट अगर पेंशन का बेनिफिट भी देना है, जो 80 में बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, उनको ये मिलना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसमें जो है एटलीस्ट एग्री कर रही है। तो दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कब अप्रूव होगा, और इसमें जो है स्ट्रेस किया गया है फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। बात करते हैं दोस्तों आज के जो नेक्स्ट अपडेट है, और जैसा कि हमने बात किया कि साल 2024 जो है इसमें बहुत सारे जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लिए जा रहे हैं, जो कि सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के, केंद्रीय कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इतने सख्त हैं कि उसमें जो है उनका नुकसान भी हो रहा है। तो दोस्तों उसी की इस कड़ी में जो है पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से जो है पेंशन स्कीम पर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। दोस्तों आप जानते हैं कि NPS से लोग खुश नहीं हैं। जब NPS जब से लागू हुआ है वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाया है जिसकी की उम्मीद थी, और क्योंकि जो NPS का कंपैरिजन है वो होता है हमेशा OPS के थ्रू, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू, और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुकाबला कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जो फैसिलिटीज़ ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रही थी वो NPS नहीं दे पा रहा। इसी को देखते हुए दोस्तों अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम के ऊपर विचार किया जा रहा है, और इस साल जो है कमेटी बैठी हुई है जो कि फाइंड आउट कर रही है कि कौन सा जो है एक तरीका है, एक बढ़िया वे है जिसके थ्रू जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जितने भी जो बेनिफिट्स थे, ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने भी गुड पॉइंट्स थे उनको लेके, और NPS में जो कुछ गुड पॉइंट्स हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया पेंशन स्कीम जो है केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए, और उससे जो है जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग चल रही थी उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा, और एटलीस्ट NPS और OPS का कोई मिडिल का कोई जो है स्कीम होगी जिससे कि बेनिफिट मिलेगा।
तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट एनपीएस को लेकर, जो कि एनपीएस और ओपीएस की जगह पे एक नया पेंशन स्कीम लाने की बात की जा रही है। पेंशनर्स की पेंशन में जो है, जो एडिशनल पेंशन की बात है, उसको लेकर दोबारा से जो स्ट्रेस किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो पेंशनर्स के लिए कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसमें कि पेंशनर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की बात की जा रही है। और वो सभी पेंशनर जो कि बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों इसके सर्कुलर भी जो है, आज की डेट में दोस्तों सर्कुलर के लिए अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर वो ठीक है तो आपको ऑनलाइन भी ठीक मिलेगा, और अगर आपको जो है किसी ने मॉर्फ करके दिया तो वो भी आपको जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।